जय श्री राम साथियों, राधे राधे। मैं हूं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ से हम आए माना गांव, जो भारत देश का पहला गांव है। माना गांव में दर्शनीय स्थल बहुत सारे हैं। भीमपुल है, सरस्वती धाम है, केशव प्रयाग है और गणेश गुफा है, व्यास गुफा है। हम सबसे पहले चल रहे हैं गणेश गुफा की तरफ। चलो चलते हैं। आपको गणेश गुफा के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ही महाभारत रची गई थी। वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत अपने कंठ से उच्चारित की थी और गणेश जी ने लिखी थी। तो चलो दर्शन करवाते हैं आपको। पुराण व महाभारत का लेखन स्थल है श्री गणेश गुफा। मणिभद्रपुरी माना के अंदर यह है। तन्मे मना शिव संकल्पमस्त। जय श्री राम। कहा जाता है कि व्यास जी ने उच्चारित किया था गणेश जी को याद करके कि आओ गणेश जी आओ और हमारा ग्रंथ लिखो। तब गणेश जी ने कहा था कि व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी अगर लेखनी रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। लेखनी ना रुके तो व्यास जी ने कहा था अगर आपको कोई भी प्रसंग समझ में नहीं आए तो एक भी अक्षर मत लिखिएगा। इसीलिए महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ रतन जगत को प्राप्त हुआ। जय गणेश। बोलो गजानन महाराज की जय हो। ये गुफा है। ओम एकदंताय विद्ये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। परिक्रमा मार्ग ये गुफा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश। तो अभी आपने दर्शन किए गणेश गुफा के। अब यहाँ से चलते हैं हम वेदव्यास जी गुफा। चलो चलते हैं, दर्शन करवाते हैं। जय जय श्री गणेशाय नमः। गणेश गुफा के दर्शन के बाद में हम चल रहे हैं वेदव्यास जी के गुफा। चलो दर्शन करवाते हैं आपको। बहुत ही तंग रास्ता है, संकरा रास्ता है, मगर यहाँ पर बहुत छोटे छोटे रास्तों के बीच में वोकल फॉर लोकल। यहाँ से आप कुछ खरीदिए। चलिए चलते हैं। ये गेट है, वेदव्यास जी गुफा जाता है। महर्षि वेदव्यास गुफा के लिए थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है। चलो चलते हैं जी। बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं हर घर के ऊपर बनी हुई। जय श्री राम साथियों, हम आए हैं वेदव्यास गुफा। मैं वेदव्यास जी के बारे में आपको बता दूं कि वेदव्यास जी वही महापुरुष थे जिन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इन 4 वेदों में बांटा। और इसके अलावा वेदव्यास जी इतने महापुरुष थे कि उन्होंने 17 पुराण लिखे थे। 17 पुराण लिखे, उनके बाद भी उनकी दिल में तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने 18वां पुराण लिखा था, श्रीमद् भागवत महापुराण। और उसके बाद में वेदव्यास जी वही महापुरुष हैं जिन्होंने महाभारत लिखी थी। महाभारत उन्होंने वाची थी और गणेश जी का आह्वान किया था यहाँ पर, और गणेश जी आए थे और उन्होंने गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। उन्हीं महापुरुष के आज गुफा के दर्शन करवाएंगे आपको। ये श्री वेदव्यास गुफा, सत्यम परम धीमहि। जय गणेश। हरि ओम। ब्रह्मानद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्राशमिति पौत्र ऋषिणां सत्रवर्धनम। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीश मंडिते आशिनोप उपस्पर्श्य पणिदध्यो मनः स्वयं। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमस्तभ्याम्। जय जय श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज। जय श्री गणेश जी महाराज। जय माँ सरस्वती। और आप व्यू देखिए, आप बहुत ही सुंदर खूबसूरत व्यू है यहाँ से। बर्फ है, बर्फ।
बर्फ से ढका ये हमारा कैलाश पर्वत। ये गुफा है, इसके अंदर की तरफ भारत की प्रथम चाय की दुकान कह दो या फिर भारत की आखिरी चाय की दुकान कह दो, बात एक ही है। श्री वेदव्यास गुफा पर आते हैं, सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर मणिभद्रपुरी मतलब माना व्यास गुफा श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित। यहाँ पर आपको भारत की प्रथम चाय की दुकान मिलेगी। मतलब क्या ही कहें, सारे जहाँ से अच्छा हिंदौसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं हूँ माना गांव। माना भारत का पहला गांव गिना जाता है जो मणिभद्रपुरी बद्रीनाथ में स्थित है। हमने अभी दर्शन किए गणेश गुफा के। गणेश गुफा वो गुफा है जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखी। हमने अभी दर्शन किए वेदव्यास गुफा के। वेदव्यास जी के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा वेदव्यास जी वही महापुरुष हैं जिन्होंने 17 महापुराण लिखे हैं। 17 महापुराण लिखने के बाद में भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। इसके अलावा वेदव्यास जी वही शख्स हैं, वही महापुरुष है, वही शख्सियत है जिन्होंने महाभारत के लिए आह्वान किया था गणेश जी भगवान का। गणेश जी भगवान आए और महाभारत लिखी, ठीक है। तब गणेश जी ने बोला कि मैं तब लिखूंगा जब मुझे अगर समझ में नहीं आई तो वेदव्यास जी ने बोला था कि अगर तुम्हें कहीं पर भी महाभारत समझ नहीं आए लिखते हुए तो वहीं पर ही छोड़ देना। वेदव्यास जी के सुनहरे कंठ द्वारा बोली गई महाभारत गणेश भगवान ने लिखी थी। ये दर्शन करने के बाद में हम चल रहे हैं माँ सरस्वती के दर्शन करवाने के लिए। सरस्वती मैया यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में माना गांव में एक बार दिखाई देगी आपको। उसके बाद में एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर विलुप्त हो जाती है, फिर पुनः मिलती है और आगे जाकर वो मिल जाती है अलकनंदा में। और अलकनंदा एक ऐसी नदी है जिसके अंदर कोई भी नदी मिलती है तो वो अलकनंदा ही रहती है, मगर जब अलकनंदा में भागीरथी जी मिलती है तो वो बन जाती है गंगा मैया। बोलो गंगा मैया की जय। हम चल रहे हैं सरस्वती माता के धाम, चलो दर्शन करवाते हैं। जय जय श्री राम। तो महर्षि वेदव्यास जी की गुफा के अभी आपने दर्शन किया। आशा करता हूँ आपको महर्षि वेदव्यास जी गुफा और श्री गणेश जी की गुफा का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गणेश, ओम गणेश, जय श्री महर्षि वेदव्यास।